ही रहा किसानों के लिए काला दिन। 6 महीने से किसान कर रहे थे आंदोलन और ये आगे कब तक चलेगा ये पता नहीं। जी हाँ, नमस्कार, मेरा नाम है तमकीनत और स्वागत है आपका द पॉटरिंग में। दरअसल 3 कृषि कानूनों के खिलाफ किसान पिछले 6 महीने से कर रहे थे आंदोलन। पिछले साल 26 नवंबर 2020 को किसानों के आंदोलन शुरू हुए थे। इन 6 महीनों में हम इस आंदोलन के कई रंग दिखे, चाहे वो 26 जनवरी का दिन जब पूरे दिल्ली में हमने ट्रैक्टर परेड देखा, या फिर वो 29 जनवरी का दिन जब राकेश टिकैत रो पड़े और हजारों की तादाद में किसानों की भीड़ यूपी के बॉर्डर पर इकट्ठा हो गई। फिर क्या, गन्ना और गेहूं की कटाई के चलते भीड़ कम होती गई। फिर कोरोना के चलते तो संख्या 1000 से भी नीचे चली गई और इस सिमटे हुए संख्या में भी किसानों के नेता का कहना है कि हमें कम ना समझें। दरअसल पिछले साल 2020 में लोकसभा में किसानों के हित में 3 बिल पास हुए थे। इन तीनों बिल के पास होने पर राजनीति गर्मा गई। पंजाब से लेकर महाराष्ट्र तक कई लोग इसका विरोध कर रहे हैं। इसके विरोध में अकाली दल के नेता हरसिमरत कौर बादल ने केंद्रीय मंत्री पद से इस्तीफा भी दे दिया था और अभी दिल्ली के सीमा पे किसान नए कृषि बिल के विरोध में धरना दे रहे हैं। तो आइए जानते हैं क्या है विरोध की वजहें। किसान और व्यापारियों को इन बिलों में एपीएमसी मंडियां खत्म होने की आशंका है। कृषि उत्पादन, व्यापार और संवर्धन और सुविधा बिल 2020 में कहा गया है कि किसान अब एपीएमसी मंडियां से बाहर किसी को भी अपनी उपज बेच सकता है जिस पर कोई शुल्क नहीं लगेगा, जबकि एपीएमसी मंडियां में कृषि उत्पादनों की खरीद पर विभिन्न राज्यों में अलग अलग मंडी शुल्क व अन्य उपकार हैं। इसके चलते आढ़तियों और मंडी के कारोबारियों को डर है कि जब मंडी के बाहर बिना शुल्क का कारोबार होगा तो कोई मंडी आना नहीं चाहेगा। किसानों को यह भी डर है नए कानून के बाद एमएसपी पर फसलों की खरीद सरकार बंद कर देगी। दरअसल कृषि उत्पादन, व्यापार और संवर्धन और सुविधा बिल 2020 में इस संबंध में कोई व्याख्या नहीं है कि मंडी के बाहर जो खरीद होगी वह न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी से नीचे के भाव पर नहीं होगी। तो पहला कृषि उत्पादन, व्यापार और संवर्धन और सुविधा बिल 2020 के मुताबिक किसान मनचाही जगह पर अपनी फसल बेच सकते हैं, बिना किसी रुकावट दूसरे राज्य में भी फसल बेच और खरीद सकते हैं। इसका मतलब है कि एपीएमसी के दायरे से बाहर भी फसलों की खरीद बिक्री संभव है। साथ ही फसल की बिक्री पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। ऑनलाइन बिक्री की भी अनुमति होगी। इससे किसानों को अच्छे दाम मिलेंगे। दूसरा है मूल्य आश्वासन एवं कृषि सेवाओं पर अनुबंध बिल 2020। देश भर में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर व्यवस्था बनने का प्रस्ताव है। फसल खराब होने पर उसके नुकसान की भरपाई किसानों को नहीं बल्कि एग्रीमेंट करने वाले पक्ष या कंपनियों को करनी होगी। किसान कंपनियों को अपनी कीमत पर फसल बेचेंगे। इससे किसानों की आय बढ़ेगी और बिचौलियों राज खत्म होगा। विपक्ष का तर्क, इस कानून में कृषि करारों यानी कॉन्ट्रैक्टर फार्मिंग को उल्लिखित किया गया है। इसमें कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के लिए एक राष्ट्रीय फ्रेमवर्क बनाने का प्रावधान किया गया है। इस कानून के तहत किसान कृषि व्यापार करने वाले फार्म प्रोसेसर्स और थोक व्यापारी, निर्यातकों या बड़े खुदरा विक्रेताओं के साथ कॉन्ट्रैक्ट करके पहले से तय एक दाम पर भविष्य में अपनी फसल बेच सकते हैं। 5 हेक्टेयर से कम जमीन वाले छोटे किसान कॉन्ट्रैक्ट से लाभ कमा पाएंगे। बाजार की अनिश्चितता के खतरे को किसान की जगह कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कराने वाले प्रायोजकों पर डाला गया है। अनुबंधित किसानों को गुणवत्ता वाले बीज की आपूर्ति सुनिश्चित करना, तकनीकी सहायता और फसल स्वास्थ्य की निगरानी, ऋण की सुविधा और फसल बीमा की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। इसके तहत किसान मध्यस्थ को दरकिनार कर पूरे दाम के लिए सीधे बाजार में जा सकते हैं। किसी विवाद की सूरत में एक तय समय में एक तंत्र को स्थापित करने की भी बात की गई है। आवश्यक वस्तु संशोधन बिल आवश्यक वस्तु अधिनियम को 1955 में बनाया गया था। अब खाद्य तेल, तिलहन, दाल, प्याज और आलू जैसे कृषि उत्पादनों पर
से स्टॉक लिमिट हटा दी गई है। बहुत जरूरी होने पर इन पर स्टॉक लिमिट लगाई जाएगी। ऐसी स्थितियों में राष्ट्रीय आपदा, सूखा जैसी अपरिहार्य स्थितियों शामिल हैं। प्रोसेसर व वैल्यू चेन पार्टिसिपेंट्स के लिए ऐसी कोई स्टॉक लिमिट लागू नहीं होगी। उत्पादन, स्टोरेज और डिस्ट्रीब्यूशन पर सरकारी नियंत्रण खत्म होगा। इस कानून से निजी सेक्टर का कृषि क्षेत्र में डर कम होगा, क्योंकि अब तक अत्यधिक कानूनी हस्तक्षेप के कारण निजी निवेशक आने से डरते थे। कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश बढ़ेगा। कोल्ड स्टोरेज और फूड सप्लाई चेन का आधुनिकीकरण होगा। यह किसी सामान के मूल्य की स्थिरता लगाने में किसानों और उपभोक्ता दोनों को मदद करेगा। प्रतिस्पर्धी बाजार का वातावरण बनेगा और किसी फसल के नुकसान में कमी आएगी। आइए जानते हैं विपक्ष का तर्क। असाधारण परिस्थितियों में कीमतों में जबरदस्त इजाफा होगा, जिसे बाद में नियंत्रित करना मुश्किल होगा। बड़ी कंपनियों को किसी फसल को अधिक भंडार करने की क्षमता होगी। इसका अर्थ यह हुआ कि फिर से वे कंपनियां किसानों को दाम तय करने पर मजबूर करेंगी। दो राज्य के बीच व्यापार को बढ़ावा देने के प्रावधान पर देवेंद्र कुमार, जो कि एक किसान हैं, वो कहते हैं कि 86% छोटे किसान एक जिले से दूसरे जिले में नहीं जा पाते। किसी दूसरे राज्य में जाने का सवाल ही नहीं उठता। ये बाजार के लिए बना है, किसान के लिए नहीं। कानून के मुताबिक इससे किसान कई नई तकनीक से जुड़ पाएंगे। 5 एकड़ से कम जमीन वाले किसानों को कॉन्ट्रैक्ट से फायदा मिलेगा। हालांकि देवेंद्र कहते हैं कि इस प्रावधान से किसान अपनी ही जमीन पर मजदूर हो जाएगा। आवश्यक वस्तु संशोधन कानून पर देवेंद्र कहते हैं कि इससे काला बाजारी को बढ़ावा मिल सकता है। वे कहते हैं, हमने जमाखोरी को वैधता दे दी है। इन चीजों पर अब कंट्रोल नहीं रहेगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।